नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल का पहला दिन है और सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं बहुत-बहुत। हम उम्मीद करेंगे कि साल 2024 देश की तरक्की को चार चांद लगाए, देश में खूब विकास हो, लोकतंत्र मजबूत हो और धर्म और जाति की राजनीति से परे देश में विकास की बातें हों और सही मायने में सबका साथ, सबका विकास की बात हो, जहाँ पर सर्वसम्मति से और सबके लिए जगह हो। बीता हुआ साल राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन करके गया है। सत्ता परिवर्तन सिर्फ पार्टी का नहीं हुआ है, कांग्रेस से भाजपा का नहीं हुआ है, कई नेताओं के लिए भी हुआ है और राजस्थान के अंदर भाजपा के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब सत्ता परिवर्तन के बाद वसुंधरा राज्य का दौर मुख्यमंत्री वो नहीं बनी है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने नहीं आकर अपने कहीं न कहीं नाराजगी जताई है। लेकिन वसुंधरा राज्य के अलावा कुछ चेहरे और भी हैं, जो नए पावर सेंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो चेहरे जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन की तस्वीर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया। सतीश पूनिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दोनों की ये तस्वीर इस समय काफी वायरल हो रही है और दोनों एक नया पावर सेंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। जब मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद मंत्री कई बड़े नेताओं के घर गए और सबसे ज्यादा जो नेता पहुंचे वो इन दोनों नेताओं के घर पर मंत्री पहुंचे, विधायक पहुंचे हैं। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से मंत्रियों की कतार इन दोनों नेताओं के घरों पर लगी थी। सतीश पूनिया के घर पर कई मंत्री पहुंचे, उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम दत्त है जो उनके निवास पर पहुंचे, उन्होंने शुभकामनाएं दी। सुमित गोधारा, अविनाश गहलोत भी सतीश पूनिया के निवास पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री बदन दिलावर भी सतीश पूनिया के निवास पर पहुंचे और उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ में उनके साथ विधायक भी थे, चरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़, भद्रा के विधायक भी शामिल थे। इसी तरह कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर भी सतीश पूनिया के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ के घर पर भी कई मंत्री पहुंचे, जिसके अंदर अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, कन्हैयालाल चौधरी, ये मंत्री शामिल हैं। अब भी लगातार मंत्रियों का, विधायकों का इनके पास पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। दोनों कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में समझे जा रहे थे, वरिष्ठ हैं, पार्टी की कमान लगातार संभाली है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में सतीश पूनिया आमेर से इस बार चुनाव हार गए और राजेंद्र राठौड़ इस पर सीट बदलने के बावजूद तारानगर से चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया और पार्टी जरूर सत्ता में आ गई, लेकिन दोनों नेता विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। यदि पहुंचे होते तो शायद मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार और भी होते। खैर, वो आलाकमान को तय करना था कि किसे मुख्यमंत्री बनाना था और भी तमाम वरिष्ठ चेहरे थे, उन्हें दरकिनार करके ही भजनलाल शर्मा को, जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर भी इन दोनों नेताओं की भूमिका प्रदेश की राजनीति में पहले भी अहम थी और अब जो दौर दिख रहा है, जिस तरह से मंत्री और विधायक उनके पास पहुंच रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि इनकी भूमिका अब राजस्थान के अंदर कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी भी सही। क्योंकि दोनों ही नेता आलाकमान के विश्वास पात्र रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ अमित शाह के काफी नजदीकी हैं और माना जा रहा है कि उनकी अब कोई नई भूमिका हो सकती है। पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तब भी ये चर्चा चली थी कि शायद उन्हें शपथ दिला दी जाए। हालांकि उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई, लेकिन अब दूसरी संभावना ये जताई जा रही कि हो सकता है कि उन्हें लोकसभा के लिए तैयार किया जाए और लोकसभा के अंदर उनको एक बार फिर किस्मत आजमाने का मौका मिल सकता है। राजेंद्र राठौड़ जो चूरू से भाजपा सांसद राहुल कसवा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, पहले समझा जा रहा था कि शायद वो चूरू से लड़े, लेकिन चूरू के राजनीतिक समीकरण उनके साथ नहीं दिखते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो राजसमंद की सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पिछली बार दिया कुमारी सांसद थी राजसमंद से और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया विद्याधर नगर से चुनाव लड़कर। तो वो राजपूत बहुल सीट है और वहां से शायद राजेंद्र राठौड़ को
किस्मत आजमाने का मौका मिल सकता है। इसी तरह सतीश पुनिया के लिए भी माना जा रहा है कि वो अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को पार्टी ने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया था किशनगढ़ से, और किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी बुरी तरह हारे थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में शायद पार्टी अब उन्हें वापस सांसद का टिकट ना दे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सतीश पुनिया अजमेर से चुनाव लड़कर फिर एक बार मुख्यधारा की राजनीति में लौटे और केंद्र के अंदर शायद उन्हें कोई अहम भूमिका मिल सके। वैसे दोनों नेताओं की दिल्ली में काफी अच्छी पकड़ है, और उसके अलावा उनकी एक और पहचान है जो आज की राजनीति में उनके लिए ज्यादा अहम है। दोनों कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के विरोधी नेता रहे हैं। सतीश पुनिया जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तब भी वसुंधरा राजे की सहमति के बिना बताए गए थे, और उन्होंने जो लगातार काम किया प्रदेश में संगठन को खड़ा करने का, वसुंधरा राजे के अलावा एक दूसरी पहचान देने की, प्रदेश में राजस्थान भाजपा को पहचान देने की कोशिश उन्होंने लगातार की, और वसुंधरा राजे के अलावा भी एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में वसुंधरा राजे और अन्य नेताओं से विवाद के कारण सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि कई नेता उनके साथ सहमत नहीं थे जिस तरह से वो संगठन को चला रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष जरूर बनाया गया। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ जो कभी पिछले कार्यकाल में वसुंधरा राजे के काफी नजदीकी रहे थे, आज की तारीख में वसुंधरा राजे के बड़े विरोधी हैं, और विधानसभा चुनाव के टिकट के दौरान भी कई बार वो आमने सामने हुए हैं। और इस बार भी जब तारानगर से उनकी हार हुई तो उनके कई समर्थकों ने अप्रत्यक्ष रूप से वसुंधरा राजे का नाम भी लिया था कि शायद उनके कारण राजेंद्र राठौड़ की हार हुई है। खुद राजेंद्र राठौड़ ने कभी इस बात को खुलकर नहीं कहा, लेकिन प्रदेश की राजनीति में जानने वाले जानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के संबंध अब किस तरह से हैं। तो ऐसे में जब पार्टी आलाकमान मेहरबान है तो हो सकता है कि दोनों नेताओं को, भले ही विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में या उसके आगे प्रदेश की राजनीति में उनकी उपयोगिता लगातार बनी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप सभी को एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।